बच्चों आज है हमारा लेक्चर 107। हम कर रहे थे साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने ऑलमोस्ट कोल पढ़ लिया था, हमने नेचुरल गैस भी पढ़ लिया था। अब हम पेट्रोलियम जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है पेट्रोलियम, अब हम वो देखेंगे। हम हैं पेज 59 आपकी NCERT, ठीक है। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम में? तो पेट्रोलियम में हम पूरा पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स या उसके कंपोनेंट्स की भाई क्या है, उसमें से क्या क्या निकाला जाता है, उसके यूजेस, एवरीथिंग, ठीक है। सो पेट्रोलियम में you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. देखो पेट्रोल किस में जाता है? पेट्रोल जो लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब लाइट वेट व्हीकल्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। और डीजल किस में जाता है? डीजल हाई वेट मोटर व्हीकल्स में जाता है जैसे ट्रक, ट्रैक्टर। तो ये दोनों ही एक नेचुरल रिसोर्स से पाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही एक नेचुरल रिसोर्स से पाए जाते हैं, उसका नाम है पेट्रोलियम, ठीक है। सो अब आपको पता लगा पेट्रोलियम कैसे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो आपकी जो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल या जो डीजल पे चलती हैं वो एक्चुअली पेट्रोलियम से ही मिलता है। अच्छा, अब पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम आया कहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पेट्रोलियम आया कहाँ से। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। मतलब पेट्रोलियम कैसे आया? वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं सी में उनसे आया। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, मतलब जो समुद्र में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे आया। और जैसे ही ऑर्गेनिज्म डाई हुए, मरे, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स। मतलब क्या हुआ? पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से मिलता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले जीव, ठीक है। कैसे? तो जब वो पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज कहाँ जाके सेटल हो जाती है? बिल्कुल सी के नीचे सेटल हो जाती हैं। मतलब मर जाते हैं तो बिल्कुल सी में नीचे 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 चले जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी, क्ले, ये सब जमा होता जाता है। तो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। फिर ऐसे करोड़ों साल बीत जाते हैं और क्योंकि वो नीचे पानी के नीचे होते हैं तो ना उनको हवा मिलती है और गर्माहट भी बहुत होती है और प्रेशर भी बहुत होता है पानी का। तो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, ठीक है। ये वाली फिगर देखो, ये वाली नीचे ये वाली फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो। इसमें देखो, ये यहाँ देखो, पहले पानी है, ये लोग मतलब मर गए, ऑर्गेनिज्म मर गए, ठीक है। तो मर के वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो देखो ये अब कहाँ पाए जा रहे हैं? तो देखो ये पानी है, पानी के ऊपर ऑयल, फिर गैस। ये क्यों ऊपर क्यों आ गए? तो देखो जब वो मर गए ऑयल बन गया। तो ऑयल और गैस क्या होता है? आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, इवन 4th में मेरे ख्याल से ये चीज पढ़ी हुई है कि जो ऑयल और गैस है वो पानी से हल्के होते हैं। ऑयल और गैस क्या होते हैं? पानी से हल्के होते हैं, तो इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाते हैं ऑयल और गैस बन के। तो जब वो ऊपर होते हैं तो आपने ये भी पढ़ा है कि ऑयल और गैस मिक्स नहीं होते हैं पानी में, वो इम्परवियस होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो it shows the deposit of petroleum natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Oil and gas are lighter than water, do not mix with it, ठीक है। तो इस तरह से बने। कैसे बने भाई? जीव जंतु मर जाते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में मर जाते हैं और मरने के बाद वो ऊपर मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से, और फिर उन्हें निकाला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ देखो, जो सबसे बड़ी जो सबसे पहले जो मतलब मैं आपको क्या, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना भाई, जो सी होता है, ठीक है, समुद्र। तो समुद्र के अंदर सबसे नीचे। तो सबसे पहली बारी खुदाई कब हुई थी मतलब ये पेट्रोलियम निकालने के लिए? तो एक सबसे पहली बारी पेनिसिल्वेनिया में हुई थी, USA में।
पेंसिल्वेनिया एक शहर है, तो यूएसए में हुई थी 1859 में। सबसे पहली बारी पेट्रोलियम वहां निकाला गया था खुदाई करके। फिर 8 साल बाद 1867 में ऑयल को असम के, हमारे इंडिया में जो असम है उसके मक्कुम शहर से निकाला गया था। इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है, कैसे कहाँ कहाँ ऐसे खुदाई की जाती है ऑयल के लिए, तो ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई। मुंबई हाई एक जगह का नाम है जहाँ पूरी मतलब ऑयल जो सी शोर वाली जगह है, कंप्लीटली वहाँ ऑयल की फील्ड्स हैं। एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के तटों पे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाया गया है ऑयल? आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन्स पे, तटों पे पाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन करना। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम एकदम डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर, स्मेल भी बहुत खराब होती है। और ये बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स का बना हुआ है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिफाइन करना पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम को अलग करना, पेट्रोलियम में से ये सारी चीज़ें अलग करना, ठीक है। The process of separating the various constituents fractions। अच्छा, ये प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम में से ये सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, उसे कहते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। मतलब आप देखो, पेट्रोलियम खुदाई करके निकाल लिया, हाँ, अब उसमें से हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालने हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, ये सब निकालना है, तो अलग करना है। तो जो अलग करने का प्रोसेस है उसे कहते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। और आप जो चीज़ें अलग करते हो उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये काम कहाँ होता है, मतलब ये पेट्रोलियम को सेपरेट करने का काम ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की फोटो है, ये देखो, ये पूरा इसमें जो है पेट्रोल ऐसे अलग अलग कॉलम्स, ये देखो कॉलम्स बने हुए हैं, सो अलग अलग कॉलम्स में ये ऐसे सेपरेट होता है, ठीक है। ये पूरी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ऐसी जगहों पे पेट्रोलियम सेपरेट होता है अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। ये पेट्रोलियम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या निकाला जाता है, उन सब की टेबल 5.1 पेज 60 पे टेबल 5.1 में नेम्स लिखे गए हैं और उनके यूजेस भी लिखे गए हैं, ठीक है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब नेचुरल गैस में से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उन सब यूजफुल सब्सटेंसेस को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। मतलब पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में से बनाई हुई चीज़ों को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, और ये सारे पेट्रोकेमिकल्स क्या क्या बनाने में काम आते हैं? पेट्रोकेमिकल्स डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में। फाइबर्स क्या, आगे हमने फाइबर फैब्रिक ऐसा चैप्टर पढ़ा भी है, तो फाइबर्स क्या हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन, ये भी आप आगे पढ़ के आए हो, मतलब इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स। तो मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनने वाली चीज़ों को पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। उनके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, फाइबर्स, ये सब लिखे हुए हैं ना, डिटर्जेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
नेचुरल गैस, ठीक है, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचुरल गैस से मिलती है और वो प्रोडक्शन में यूज होती है किसके, यूरिया के। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर्स किस में यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में डाले जाते हैं जिनसे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। तो नेचुरल गैस में से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस किस में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स बनाने में। और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, यूरिया। यूरिया प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, और क्योंकि कमर्शियली ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। कमर्शियल मतलब ये चीज़ें मतलब एक कहते हैं ना तरक्की का भी है। आप देखोगे कि सऊदी अरब वगैरह ऐसे ऐसे जो देश हैं उनका पूरा देश ही इन ऑयल रिफिनरीज के ऊपर चलता है, मतलब, और वो देश अमीर भी हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे देशों से लोग वहाँ कमाने जाते हैं यहाँ ऑयल की मिल्स में, तो मतलब इनका कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी बहुत है भाई, कमर्शियली भी ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे। सो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, काला सोना है। क्यों, क्योंकि ये काले कलर का है। सोना क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नहीं घटेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वैल्यू कभी जाएगी नहीं। आपके दादा परदादा के टाइम पे भी थी उसकी वैल्यू, आपके परदादा के टाइम पे भी थी, आपके पापा के टाइम पे थी, आपके टाइम पे है, आपके बच्चों के टाइम पे भी रही, मतलब पेट्रोलियम की वैल्यू जाएगी नहीं, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला था टेबल 5.1 में पेट्रोलियम से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स के नाम हैं और उनके यूजेस हैं। तो ये है आपकी पेज 60 पे ही है, इसी पेज 60 पे ही ये टेबल 5.1 है, ठीक है। सो पेट्रोलियम का पहला कंस्टिट्यूएंट, उसका पहला पार्ट, मतलब पेट्रोलियम में से क्या निकलता है, सबसे पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोलते हैं। ये 1 मार्क में इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, अगर किसी को 1 मार्क में पूछ सकता है स्कूल वाला, तो राइट फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो घर घर में यूज होता है, सिलेंडर्स हैं, ठीक है। सो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, फ्यूल मतलब फ्यूल ही हुआ ना, मतलब इसी से ही तो जलता है हमारा गैस। सो फ्यूल, एलपीजी क्या है, इट इज़ अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसके बाद पेट्रोलियम है, सो पेट्रोल है। पेट्रोल भी पता है आपको, पेट्रोलियम का ही भाग है। सो मतलब पेट्रोलियम से ही निकलता है पेट्रोल। इसका यूज़ क्या है, मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल भी फ्यूल की तरह काम आता है मोटर्स वगैरह में, और ड्राई क्लीनिंग में वो एक सॉल्वेंट की तरह भी काम आता है। मतलब जब भी हम ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल भी यूज होता है। केरोसिन, सो केरोसिन भी कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का। इसका यूज क्या है, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। इन तीनों में एज अ फ्यूल यूज होता है केरोसिन। डीजल भी एक कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का। किस में यूज होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मतलब बड़े जो भारी व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल डलता है डीजल का, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल ही डलता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, सो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोलियम से ही निकलता है और वो ल्यूब्रिकेशन के काम आता है। तो ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन का मतलब किसी चीज़ को चिकना बनाना, ठीक है। उसमें जैसे कि हमारी और अगर आप ल्यूब्रिकेट करते हो चीज़ों को तो चीज़ें थोड़ी लंबी चलती हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो डोर्स होते हैं, ठीक है, सो उनके जो हिंजेस होते हैं, मतलब तो वो जो होते हैं उनमें ऑयलिंग की जाती है, ठीक है। तो वो जब बंद चालू होते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती है और लंबे भी चलते हैं, ठीक है। अगर ऑयलिंग ना की जाए तो वो काट खा जाएं। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पे भी काम होता है। और ल्यूब्रिकेशन करने से बहुत सारी चीज़ों को, मतलब ऑयलिंग करने से, चिकना करने से बहुत सारी चीज़ों को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। तो मोस्टली जो मशीन के अंदर के पार्ट्स होते हैं उसमें ऑयलिंग होता है, ठीक है। कभी कोई मशीन अंदर से कभी खोलनी पड़े तो आप देखोगे कि उसमें कितना सारा ऑयल है। फिर पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसी का ही है।
क्या क्या उसके यूजेस हैं? ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन एक्सेट्रा। ऑइंटमेंट्स मतलब ट्यूब वगैरह हैं, ट्यूब, कैंडल्स, वैसलिन, इन सब बनाने में काम आता है। फिर बाइटुमिन, बाइटुमिन किस में काम आता है? बाइटुमिन के क्या यूजेस हैं? पेंट्स, रोड सरफेसिंग, ठीक है, बाइटुमिन पेंट बनाने में काम आता है, पेंट में काम आता है। रोड सरफेसिंग मतलब रोड्स में भी बाइटुमिन ही काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसके यूजेस पढ़ लिए, ठीक है। सो अब हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये है हमारा लेक्चर 107 और चैप्टर 5, इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पेट्रोलियम हेडिंग, कि भाई पेट्रोलियम बनता कैसे है, ठीक है। पेट्रोलियम, हाउ इज इट फॉर्म्ड, कि ये बनता कैसे है। तो कैसे बनता है? तो जैसे मैंने बताया था कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वॉज formed from organisms living in the sea। पेट्रोलियम कहाँ से बना? जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं उनसे बना। As these organisms died, जब ये ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, their bodies settled at the bottom of the sea। इनकी जो बॉडीज थी एकदम नीचे जाके सेटल हो गई। देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी बॉडीज नीचे जाके सेटल हो गई। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो उन पे मिट्टी की परत जमती गई, ठीक है। कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। फिर जैसे जैसे करोड़ों साल बीते, ओवर लाखों साल बीतने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, लाखों साल बीतने के बाद, और हवा की कमी, क्योंकि वो एकदम सी के नीचे चले गए थे। हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी के कारण, एंड हाई प्रेशर। और प्रेशर क्यों? क्योंकि बिल्कुल पानी का ऊपर से दबाव बन रहा था, क्योंकि ऊपर पानी तो प्रेशर बनाता है नीचे। सो इसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो नीचे पानी के दफन हो गए थे, मतलब जाके सेटल हो गए थे, ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं किस में कन्वर्ट हो गए? इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिले, ठीक है। सो एक चीज की लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम इज अबव दैट ऑफ वाटर। वो वाटर से ऊपर होती है, अबव दैट ऑफ वाटर से ऊपर होती है। सो क्यों है, क्यों जो ऑयल और गैस है वाटर से ऊपर होती है? तो रीजन ये है, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। ऑयल और गैस क्या हल्के होते हैं वाटर से, ऑयल और गैस क्या होते हैं? लाइटर होते हैं वाटर से, आर लाइटर देन वाटर। और वो होते हैं इमिसिबल मतलब वो डूबते नहीं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, एंड डू नॉट मिक्स।
ठीक है, इसके साथ मिक्स नहीं होते विद इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी हम अब देखो पेट्रोलियम पढ़ लिया। अब सबसे पहली बारी पेट्रोलियम कहाँ खोदा गया था? सबसे पहली बारी सबसे पहली बारी पेट्रोलियम द वर्ल्ड्स, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, जैसे आजकल एमसीक्यूज चले हैं स्कूल्स में, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन, कहाँ खोदाई हुई थी? पेनिसिल्वेनिया में। कहाँ आया? यूएसए में। कब? इन 1859। ठीक है, 1859 में सबसे पहली बारी जो खुदाई हुई थी। फिर इन 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक, कहाँ खुदाई हुई थी? एट मक्कुम। 1867 में मक्कुम में, जो कि आसाम में आया, हमारे आसाम में। ठीक है, इंडिया में जो आसाम है उसमें मक्कुम जगह पे आया। और इंडिया में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पाया जाता है ऑयल? सो इन इंडिया। ये सारी चीजें आपको MCQs 1 मार्क क्वेश्चन के काम की हैं। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई, and in the river basins of Godavari and Krishna। ठीक है, गोदावरी कृष्णा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोलियम, खूबियां। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की कुछ खूबियां। ठीक है, सो क्या है खूबियां हमारे पेट्रोलियम की? सबसे पहली खूबी है पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, एकदम घाटा काला लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड। ठीक है, एकदम काला लिक्विड है और इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑडर। ठीक है, इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट, ये किस किस का बना हुआ है? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। किस किस का बना हुआ है पेट्रोलियम गैस? पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसेट्रा। ठीक है, तो ये किन किन का बना हुआ है? पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स का। ठीक है, अच्छा अभी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है? ठीक है, सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, भाई रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है? सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम तो द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petroleum
इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग क्या है? जब आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट करते हो उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, इज नोन एज रिफाइनिंग। और ये कहाँ होता है ये प्रोसेस? तो ये प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। ठीक है, it is carried out in a petroleum refinery। ये कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सो जो आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम को सेपरेट करते हो उसे रिफाइनिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। ठीक है, इसे रिफाइनिंग कहते हैं और ये प्रोसेस होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, अच्छा अब सबके यूजेस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम कौन कौन है एंड देयर यूजेस। ठीक है, सो constituents of petroleum and their uses। ठीक है, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके यूजेस। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सबसे पहला है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका शॉर्ट फॉर्म है LPG। ठीक है, और इसका यूज क्या है? सो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। ठीक है, घरों में और इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल काम आता है। सेकेंड, पेट्रोल। पेट्रोल का क्या काम है? सो इट इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या होता है ये सब। ठीक है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोल। ठीक है, फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है केरोसिन। केरोसिन कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, फोर्थ, डीजल। डीजल कहाँ यूज होता है? डीजल तो एज अ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। ठीक है, सो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। ठीक है, जो भारी वाहन होते हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज होता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज होता है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। फिफ्थ, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। सो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज होता है? ल्यूब्रिकेशन में। ठीक है, सो इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेशन। मैंने क्या बताया था? जो चिकनाहट के लिए जो ऑयल यूज होता है। ठीक है, और इसकी वजह से चीजें थोड़ी लंबी टिकती हैं। ठीक है, ऑयलिंग की वजह से। इसके बाद है पैराफिन वैक्स। ठीक है, सो पैराफिन वैक्स कहाँ काम आता है? ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का ही, पेट्रोलियम में से ही निकलता है। कहाँ काम आता है? ऑइंटमेंट्स, मतलब ट्यूब्स वगैरह नहीं, सोफ्रामाइसिन और ये सब होती हैं, बेटाडिन, ये ट्यूब्स होती है ना, इनमें पैराफिन वैक्स डलता है। सो ऑइंटमेंट्स, इट इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स में यूज होता है और वैसलीन में यूज होता है। ठीक है, सेवंथ, बाइटुमिन। बाइटुमिन किस किस में यूज होता है? सो बाइटुमिन इट इज यूज्ड
इन पेंट्स, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि भाई ये बाइटुमिन है, हमने रोड सरफेसिंग नहीं पढ़ा था भाई, रोड्स बनाने में काम आता है, रोड सरफेसिंग और पेंट्स बनाने में, ठीक है। सरफेसिंग पेंट्स में भी बाइटुमिन डलता है और रोड सरफेसिंग में भी यही यूज होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के और ये सारे हैं इनके यूजेस, ठीक है। सो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे और ये इनके यूजेस भी हैं, ठीक है। अभी आगे हम कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों पेट्रोलियम को काला सोना कहा गया है, ठीक है। सो क्या कारण है, तो पहले तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। सो पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस are obtained from petroleum and natural gas, ठीक है। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं, सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। और ये किस किस के मैन्युफैक्चर में क्या काम आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के यूजेस क्या हैं। सो पेट्रोकेमिकल्स इट इज यूज्ड, so these are used in the manufacture of detergents, फाइबर्स कौन कौन, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ठीक है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। और हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होती है, सो अभी नेचुरल गैस में से, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, is used in the production of fertilizers, ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, जिसको यूरिया भी कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, सो वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, सो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, मतलब कमर्शियली, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में हर जगह इतना ज़्यादा यूजफुल है पेट्रोलियम, ड्यू टू इट्स ग्रेट commercial importance, due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold, ठीक है। काला सोना भी कहा जाता है। बच्चों अभी नया टॉपिक देखो, नेचुरल गैस, ठीक है। हमने पेट्रोलियम सारा कवर कर लिया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देख लिए। अब नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 60 पे है आपका नेचुरल गैस NCERT में। तो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि पेट्रोलियम है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो नेचुरल गैस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट है। और वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो गैस है ना, तो वो पाइप्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। पाइप्स बनाए जाते हैं, पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस कहाँ स्टोर किया जाता है? हाई प्रेशर पे से स्टोर किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, और फिर इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ा। मतलब नेचुरल गैस का नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों पड़ा? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे स्टोर करना पड़ता है। सो क्योंकि हाई प्रेशर पे स्टोर करना, कंप्रेस्ड मतलब दबाना, गैस को दबाना। सो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म है CNG। आप में से कईयों के पेरेंट्स की कार्स वगैरह होंगी तो कईयों की CNG होंगी। ठीक है, कहते हैं हमने CNG कराई है कार। CNG का मतलब उनकी कार में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डली हुई है। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG का काम क्या है? पावर जनरेट करना। ठीक है, कार्स वगैरह में यूज होती है तो कार्स अच्छे से चलती हैं। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ये जो CNG है फ्यूल की तरह काम आती है, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। CNG से जो है पॉल्यूशन भी लेस होता है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, और ये एक क्लीनर फ्यूल की तरह काम आता है, मतलब साफ सुथरा फ्यूल है। इससे भाई पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, और जो CNG गैस यूज़ भी करते हैं उनको भी चीप पड़ता है, उनको भी सस्ता पड़ता है नेचुरल गैस उनकी गाड़ियों में कराना। और दूसरा, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता है। CNG का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो होम्स में, कुछ मतलब बर्निंग वगैरह में, फैक्ट्रीज में, तो मतलब होम्स में भी ये पाइप्स से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, ट्रांसपोर्ट का जो उसका जगह है, रास्ता है, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट का रास्ता पाइप्स ही है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन। तो ये जो नेचुरल गैस की पाइप्स हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? वडोदरा में, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, वडोदरा गुजरात में और दिल्ली और कुछ जगहों के कहीं कहीं पाई जाती है। नेचुरल गैस है वो मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत में बनाने में, मतलब कहते हैं ना सबसे पहला कंपोनेंट जो पड़ता है वो नेचुरल गैस ही पड़ता है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास रिजर्व नेचुरल गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रिजर्व्स मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्टोरेज है नेचुरल गैस का। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई गई थी, कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, अच्छा डेल्टा का मतलब क्या होता है? सो ऐसे नदी, एक तरह से नदी का मुंह बोला जाता है। ठीक है, वैसा कुछ वैसा सो से कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी तो आपको पता है नदियां हैं, तो एक तरह से उनका मुंह ऐसा समझ लो। ठीक है, अब यहाँ देखो बूजो है, ये जो कैरेक्टर है हमारी साइंस की बुक्स में ये दो कैरेक्टर्स दिखते ही हैं। ठीक है, ये लड़का ये लड़की सवाल जवाब करते रहते हैं। बूजो क्या सवाल कर रहा है? कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। बूजो बोल रहा है कि हमने पूरा अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये डेड ऑर्गेनिजम्स से पाए जाते हैं। पर हमने पढ़ा कि कोल भी सबसे नीचे, मतलब ज़मीन के नीचे से पाया जाता है। पेट्रोलियम के बारे में हमने, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा, वो नदियों के नीचे से पाई जाती है। तो उसने कहा भाई मरे हुए जानवरों से ही पाया जाना है, तो क्या हम इसको लेबोरेटरी में नहीं कर सकते? कोई लेबोरेटरी में कोई प्रोसेस करके मरे हुए में से नहीं हम निकाल सकते हैं? तो ये क्या आंसर करती है? नो। Their formation is a very slow process and conditions for their formation cannot be created in the laboratory. ये जवाब दे रही है कि नहीं, हम मरे हुए जानवरों में से लेबोरेटरी में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल नहीं निकाल सकते। कारण ये है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, ये इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों साल लगते हैं। और दूसरा, जो इनको बनने में जो कंडीशंस चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वो सारी कंडीशंस लेबोरेटरी में जनरेट, मतलब हम उनको वो कंडीशंस नहीं दे सकते। तो यही कारण है
कि ये चीज़ें लेबोरेटरी में नहीं बनाई जा सकती, ये नेचुरली ही बनती हैं। कौन कौन सी? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अभी नेचुरल गैस के बारे में देख लेते हैं। सो नेचुरल गैस, ठीक है। सो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो एकदम आसानी से पाइप्स से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। हमने पूरे चैप्टर में 3 फॉसिल फ्यूल्स पढ़े, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, बिकॉज इट इज easy to transport through pipes। उसको पाइप्स से ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता है। अच्छा, कैसे स्टोर किया जाता है इसे? सो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, मतलब इसको दबाया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको दबाया जाता है, जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी इज, अब सीएनजी के यूजेस क्या हैं, ठीक है। सीएनजी के यूजेस क्या हैं? सो यूजेस ऑफ सीएनजी के क्या यूजेस हैं? इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, ठीक है। पावर जनरेशन मतलब लाइट वगैरह में ये काम आता है। और किस में यूज होता है? इट इज नाउ बीइंग एज इट इज यूज्ड इन एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स में भी यूज होता है, बिकॉज कारण क्या है? सो अब इसके एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या क्या हैं सीएनजी के? सो पहले तो इट इज लेस पॉल्यूटिंग, मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, एकदम साफ सुथरा फ्यूल है, गंदगी करने वाला फ्यूल नहीं है, एकदम लेस पॉल्यूटिंग है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका? सबसे बड़ा फायदा है कि सीएनजी डायरेक्टली आप उसको बर्न कर सकते हो, ठीक है। सो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा सीएनजी का, सीधा यूज कर सकते हो, मतलब कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, सीधा यूज करो। सो ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग के लिए इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। और कैसे पहुंचते हैं होम्स और फैक्ट्रीज में? ट्रांसपोर्ट होते हैं पाइप्स से, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, मतलब कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा घरों में पाइप्स के थ्रू भेज दो और आपको, मतलब कंपनीज को पैसे मिल जाए, कोई प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अभी इसका नेटवर्क, ठीक है, इसका नेटवर्क क्या है? सो द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, हमारे इंडिया में कहाँ नेटवर्क है इसका पाइपलाइंस का, क्योंकि ये पाइप से ही पूरा ट्रांसफर होता है। तो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इज इन, मतलब ये पाइप्स से ही ट्रांसफर होता है और कोई तरीका नहीं है। इज इन वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में है, एंड अदर प्लेसेस, और बाकी जगहों पे भी पाया जाता है, ठीक है। और नेचुरल गैस बहुत सारा चीज़ों के बहुत सारे मैन्युफैक्चर में काम आता है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, मतलब शुरुआत में ही ये यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर है नेचुरल गैस इंडिया के पास अपना पर्सनल, ठीक है। सो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो इंडिया में इन सब जगह पे पाया जाता है नेचुरल गैस, ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं, पेज नंबर 61 पे यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। सो कल हमारे 61 पे बस इतना ही रहेगा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाला टॉपिक और हमारा चैप्टर पूरा। सो आज आप ये सारा मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद वीडियो पे आप फिर एक बारी, आज हमने पेट्रोलियम कवर किया और नेचुरल गैस पेज नंबर 59 कवर किया आज हमने, और पेज नंबर 60 कवर किया और पेज नंबर 61 आधा, तो हमने 2.5 पेजेस कवर किया। आप रीड कर लेना, लेक्चर अच्छे से देखना और उसके बाद सारे पॉइंट्स जो मैंने लेक्चर में मेंशन किए वो एक एक पॉइंट लिखना अच्छे से, और मुझे सारा काम आप लोग व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई वर्क हेयर, लेक्चर हेयर, ठीक है। दिस इज नेचुरल गैस का पूरा टॉपिक, सो ठीक है, जस्ट सी टू इट एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। चलें, थैंक यू।